नीट बायोलॉजी में 350 प्लस लाना विद इन 1 ईयर क्या दीदी पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, बट सही प्लानिंग, लिमिटेड बेस्ट रिसोर्स के साथ अगर आप पूरा ईयर लॉन्ग 1 साल पढ़ते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। बट जो बच्चे फ्रेशर होंगे, जो अभी 11th-12th में गए होंगे, उनको लग रहा होगा क्या दीदी सिर्फ एक बुक पढ़कर पूरा साल, लाइक एक बुक पढ़कर नीट इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हो गया, उसमें क्या 350 ला सकते हैं सिर्फ एक बुक पढ़कर? तो हाँ जी, बिल्कुल ला सकते हैं। बायो में लाइक एनसीईआरटी ही बाइबल है। आपको एनसीईआरटी को ही, एक बुक को ही 20 बार पढ़ना है, ना कि 20 बुक को एक बार पढ़ना है, ठीक है? तो बिना लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्या रिसोर्सेस होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए पूरा ईयर लॉन्ग, ताकि मेरे बायोलॉजी में 350 प्लस आ जाए। तो एक डायरी में मेंशन कर लिए हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए आप लोग से बताने टाइम। तो बेस्ट रिसोर्स, तो भाई बेस्ट रिसोर्स इक्वल टू लिमिटेड रिसोर्स। नीट बायोलॉजी में आपको सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई मॉड्यूल कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी और जिस भी कोचिंग में आप इनरोल हो, जिस भी बैच में आप इनरोल हो, उसका आप नोट्स पर डे पढ़ते जाओ। जो भी एडिशनल पॉइंट है वो एनसीईआरटी के बगल में एक वाइट सा पोर्शन होता है, उसमें आप मेंशन करते जाइए। तो पढ़ने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी। और बात आता है कि दीदी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग बुक का यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जिस भी कोचिंग में हो उसी के मॉड्यूल को अच्छे से आप बनाओ। उसी में जितना आपको एक्स्ट्रा शीट असाइनमेंट वगैरह मिलता है आप अपने कोचिंग का ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कौन सा बुक, तो आप एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक आता है, उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होता है और उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लोगे तो आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल कवर हो जाएगा। और बाकी आप बैच में इनरोल होगे तो डीपीपी मिलता है, पर डे आप डीपीपी लगा सकते हो। मॉड्यूल रेस एनसीआर एक्स्ट्रा एलएन में मिलता है, जो कि हम धीरे धीरे अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं। जिनके पास नहीं होगा वो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप देख सकते हो। बाकी डीपीपी एक्स्ट्रा शीट असाइनमेंट जो भी कोचिंग में आपको मिल रहा है उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और पीवाईक्यूज़ बनाना है आपको, वो तो मैंडेटरी है। और हाँ, जो भी टेस्ट होता है और जो आप गलत कर रहे हो उसको एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और टेस्ट क्वेश्चन को भी लगाना है। रिसोर्सेज तो हो गया, सबको ओवरऑल आइडिया होता है कि बायोलॉजी में लाइक एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो अब माइंड में आता है कि क्या एनसीईआरटी में पढ़ना है भाई? क्यों सब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्या एनसीईआरटी में पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, कितने बार एनसीईआरटी पढ़ना है? तो एनसीईआरटी में ग्राफ, डायग्राम, बॉक्स, जितना भी ग्राफ क्वेश्चन होता है, बॉक्सेस, ताकि जो भी एनसीईआरटी में साइंटिस्ट, डेट, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक फर्स्ट पेज होता है, वो जितना कुछ एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी का पढ़ना है। और हाँ, चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, ये ना कि लास्ट में लोड हो जाए फिर भाई हमको साइंटिस्ट पढ़ना है, हमको डेट की कब डिस्कवर हुआ था, ये चैप्टर वाइज पढ़ते जाइएगा, आपका प्रेशर भी कम होगा। और बाकी एनसीईआरटी को कितने बार पढ़ना है ये मैटर नहीं करता कि कितने बार पढ़ना है, कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, ये मैटर करता है। तो भाई सबसे पहले तो हम जैसा कि 16 आवर्स का एक रूटीन भी बनाए थे, उसमें बताए थे कि कैसे पढ़ना है। तो आप जो क्लास में चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना, या फिर चैप्टर तो एक ही दिन में पूरा एंड नहीं होता है, जो भी टॉपिक उसको आप पहले खुद से पढ़ लो, ठीक है? एंड देन जब मैम या सर जो भी हैं वो पढ़ाएंगी क्लास में तो वो एनसीईआरटी भी कवर करता जाती है साथ में, तब सेकंड टाइम हो गया। और जैसे ही क्लास खत्म होता है 10 मिनट के अंदर, क्योंकि टॉपिक होता है ना कि पूरा चैप्टर होता है कि हमको टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट के अंदर आप फिर से उस टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ लो। लाइक 3 बार तो आपका एक दिन में हो गया, विद इन क्लास स्टार्ट होने से पहले, प्री पोस्ट जो भी है हो गया। तो एकदम अच्छे से लाइन बाई लाइन और जो मेन पॉइंट लगे उसको हाईलाइटेड करते जाना है। अब बात आता है सेकंड पॉइंट कि क्या नोट्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आप बिल्कुल नोट्स बनाइए बाबू, बिल्कुल। और जो ड्रॉपर है उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो ड्रॉपर हैं वो नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, आप नोट्स को क्लास करने टाइम रखे रहिए, और जो सर लोग बताते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट लगता है तो उसको आप लिखते जाइए। अब आती है बारी
रिवीजन स्ट्रेटजी। तो देखिए, रिवीजन तो आपको पर डे करना है। लाइक क्लास जैसे ही एंड हुआ 5 मिनट के अंदर रैपिड रिवीजन कर लिए। फिर खुद से एक प्लान बना लेना है कि हम पर डे लाइक इस टॉपिक को, इस चैप्टर को रिवाइज करते जाएंगे। और इस तरह से रिवाइज करना है ना कि हमको नीट का सोच कर रिवाइज करना है, ना कि अभी से कि आज रिवाइज कर लिए ख़त्म। इस तरह से रिवीजन करना है कि लास्ट में जब नीट के एक दिन पहले बचे ना, तो हम हर चैप्टर के नीट के मतलब बायोलॉजी के हर चैप्टर को विदिन 10 मिनट में रिवाइज कर सके। इस तरह से रिवाइज करना है। आप पर डे जो क्लास में पढ़ाई हो रहा है उसको आप रिवाइज करते जाइए। और सैटरडे संडे को लाइक छुट्टी होता है, टाइम मिलता है, तो आपने पूरा वीक जो पढ़ा है उसको आप संडे को रिवाइज कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यूट्यूब चैनल्स और टीचर। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं। तो उनके लिए बायोलॉजी कहाँ से पढ़ें, तो मैम है ऋतु रतिवाल मैम है, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और आपको समझ भी आएगा। उनका कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं होता, एकदम ईजिली बच्चे को पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से। उनका आप पढ़ सकते हो। तरुण सर हैं, मनीष दुबे सर हैं, बाकी विपिन सर लोग का तो लेक्चर मतलब कि बायोलॉजी का सफिशिएंट लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा है, वहाँ से भी पढ़कर आप बायोलॉजी नीट के लिए आप कवर कर सकते हो। तो हाँ, तरुण सर हो गए, मनीष दुबे सर हो गए, विपिन सर हो गए, आकांक्षा मैम हो गई, फिर ऋतु रतेवाल मैम हो गई। जो जो टीचर से हम खुद पढ़ें वो आपको बता रहे हैं। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उनसे पढ़िए। टीचर सारे अच्छे होते हैं, निर्भर आप पे करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट, लाइक टेस्ट। तो हाँ, अपने बैचेस में लाइक अभी तो प्लान मिल ही गया होगा कि कब कब टेस्ट होगा, वो टेस्ट आप दीजिए। और कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए आप पर डे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो यार। लाइक टाइमर सेट करके जो डीपीटी मिलता है, लाइक 20 क्वेश्चन है, उसको हम 5 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे टाइमर लगाकर, हो गया मॉक टेस्ट। टेस्ट ही ना, उसको गलती पता करना है। टाइमर लगाकर 5 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 लिख लिए जितना क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखे और ऑप्शन यहाँ लगाते हैं, लास्ट में खुद से चेक कर लिए। और फिर चैप्टर एंड हुआ बैच में, आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो। बैच में जो टेस्ट होगा 1 मंथ बाद, 20 दिन बाद, 2 वीक्स बाद, वो तो देना ही है। बट आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट इंसान क्यों लगाता है, ताकि उससे हमको अपना गलती पता चले। तो पर चैप्टर जैसा ही एंड हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा रिसोर्स लाइक बहुत सारा टेस्ट वगैरह टेलीग्राम पर फ्री मिलता है, आप टेस्ट लगा लो ताकि आपको उस चैप्टर का गलती पता चल जाए। चैप्टर वाइज गलती पता चलते जाएगा तो आप धीरे धीरे मिस्टेक्स को सुधार सकते हो। अचानक आप मिस्टेक अपना सुधारने का कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, और धीरे धीरे करोगे तो आप जो मान लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल वीक है, अभी से हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो आता है वो तो आता ही है, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मॉक टेस्ट का मेन पर्पस यही होता है कि आप अपनी गलती को ऑब्जर्व करो और उसको सुधारो। ओके, हाँ। अब नेक्स्ट आता है सिलेबस कंप्लीशन, कि दीदी सिलेबस कब तक कंप्लीट कर ली। तो यार लाइक अगर आप फ्रेशर हो तो आप टाइम लो, नो डाउट, आप दिसंबर जैन तक भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ड्रॉपर हो, आपने कुछ चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप प्लीज़ अभी मई को छोड़कर जून से नवंबर तक लाइक 6 मंथ के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि ज़्यादा रिवीजन कर सकें। रिवीजन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसा कि हम कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन वो डाले थे साइंटिस्ट से रिलेटेड और डेट, बस हम ईयर में 1745 कुछ था और 1754 करके हम डाल दिए, उसमें 60% कम्युनिटी पोस्ट पे बच्चों का आंसर गलत है। क्यों? रिवीजन के चलते हैं। तो आप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। तो ड्रॉपर हो तो आप नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि दिसंबर से लेकर अप्रैल तक 4-5 महीना जो भी टाइम बचेगा उसमें सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ टेस्ट, सिर्फ रिवीजन। और आप फ्रेशर हो, 11th-12th में हो, तो आप स्टार्टिंग में सीखने पे फोकस कीजिए। अगर आप चैप्टर अच्छे से सीख लीजिएगा, वहीं क्लास में ही रिवाइज हो जाएगा। अगर आप अच्छे से क्लास ले रहे हो तो बायो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास में ही पढ़ते हो तो आप क्लास में ही सीख जाइएगा। तो आप दिसंबर जनवरी तक अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपका लर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप दिसंबर जैन तक भी सिलेबस कंप्लीट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बात आता है रिवीजन। हाँ, तो रिवाइज इस तरह से करना है, बताए हैं
कि लास्ट में ऐसा हो जाए, इतना बार रिवाइज कर ले रैपिड रिवीजन कि हम हर चैप्टर को विदिन 10 से 15 मिनट, जो छोटा चैप्टर है उसको 5 मिनट में, जो था मीडियम टाइप चैप्टर है उसको 10 मिनट में, और जो हार्ड नहीं, जो बिग चैप्टर कंसेप्चुअल चैप्टर है उसको 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर ले। अब आता है, हाँ, और एक मेरा मेन पॉइंट था कि सबसे मैंने, अगर अभी तक आप देख रहे हो तो आपके लिए एक कुछ प्रॉफिट वाला चीज़, बेनिफिट, कि अगर लाइक हर चैप्टर को आप एक तरह ट्रीट करोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक हर बायोलॉजी का हर चैप्टर पढ़ने का अलग अप्रोच होता है, पढ़ने का नहीं, लाइक उसको आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो, कितना देर में कंप्लीट कर रहे हो। अब देखो, जो बिग और कंसेप्चुअल चैप्टर है उस पर हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। और जो स्मॉल चैप्टर है, जो बिग चैप्टर है, सबको आप एक ही तरह से ट्रीट कीजिएगा, सबको एक ही उतना ही टाइम दीजिएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब बिग चैप्टर है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसका ज़्यादा रिवीजन करना है। और लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम, ये सब छोटा चैप्टर है, इस पर कम प्रैक्टिस करेंगे। लाइक कम रिवीजन, कम प्रैक्टिस भी करोगे तो इसमें उतना ही मार्क्स आएगा, और ज़्यादा भी करोगे तो उतना ही। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना है, हम लोग को अपना टाइम को भी सही जगह यूज़ करना है। बहुत बच्चा होता है कि देखते हो 15-15 घंटा पढ़ रहा है, 16-16 घंटा पढ़ रहा है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ। यही मेन रीज़न है कि टाइम को यूटिलाइज़ करने का भी हम लोग को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को कम टाइम देना है। लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को भी आप 1 घंटा टाइम दे रहे हो और लिविंग वर्ल्ड को भी 1 घंटा टाइम दे रहे हो, तो ये मुफ्त है। तो और लाइक मॉर्फोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनाटॉमी हो गया, जो थोड़ा लर्निंग बेस्ड चैप्टर है उसको अलग टाइम देना है। तो अगर आपको जानना होगा कि पूरा बायोलॉजी में 32 चैप्टर है, तो सारे चैप्टर का पढ़ने का क्या अप्रोच है, दीदी कितना दिन में उसको कंप्लीट करें, किसका ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसको कम करना है, किसको कम टाइम देना है, अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट कर देना। बाकी हम एक लिस्ट बनाकर अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे कि ये बिग चैप्टर है, ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, इस पर ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। जो स्मॉल चैप्टर है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खुद क्वेश्चन सही हो क्योंकि वो स्मॉल है, ज़्यादा उसमें कंसेप्ट यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत याद करना है, थोड़ा बहुत समझना है। और जो लर्निंग बेस्ड चैप्टर है जिसमें ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह है, रेक्टाइडोफाइट, ब्रायोफाइट्स वगैरह का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, तो वो सब में आप को कितना टाइम देना है वो आपको हम अच्छे से किसी वीडियो में बता देंगे। बाकी अगर आपको जानना हो तो आप बोल देना, हम एक लिस्ट प्रिपेयर करके टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। और बाकी अगर कुछ ऐसा पॉइंट मिस हुआ होगा, कुछ आपके माइंड में डाउट होगा रिगार्डिंग हाउ टू स्कोर 350 प्लस इन नीट बायोलॉजी इन 1 ईयर, तो आप कमेंट करना, हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे या एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। थैंक यू और बाय बाय, टेक केयर।